अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं जिस मौजू पे बात करना चाहता हूँ वो मौजू हम हर घर में मियाँ बीवी के रिश्ते को देखते हैं, उनके मामलात को देखते हैं। जिनकी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है मियाँ बीवी की, वो बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारते हैं। जबकि अंडरस्टैंडिंग ना हो तो मामलात बहुत ख़राबी की तरफ चले जाते हैं, यहाँ तक कि तलाक तक भी नौबत आ जाती है। आज जो मेरा मौजू है वो है कि बीवी जो अपने शोहर की नाशुक्री करती है, मेरा ये मौजू है। अब शोहर जो है वो अपनी बीवी के हर मामले में उसकी ज़रूरत को पूरा करता है। मैं उन शोहरों की बात कर रहा हूँ जो अपनी बीवी के सारे मामलात सही तरीके से चला रहे हैं। जो शोहर अपनी बीवियों के साथ सही नहीं चलते, उस पर अलग वीडियो बनाऊंगा इंशाअल्लाह। आज जो मेरा मौजू है वो ये है, जो शोहर अपनी बीवियों के साथ सही तरीके से चल रहे हैं, उनकी जायज़ मुतालबात को पूरा कर रहे हैं, उनकी जो बीवी उनके साथ जो गलत मामलात करती है, मेरा मौजू ये है। अब आप देखें, शोहर सारा दिन अपनी बीवी के लिए, अपने बच्चों के लिए सारा दिन मेहनत करता है। उनकी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए वो ना दिन देखता है, ना रात देखता है, ना आराम देखता है, ना नींद देखता है, ना सुकून देखता है, ना गर्मी देखता है, ना सर्दी देखता है, ना बारिश देखता है, कुछ भी नहीं देखता। बस उसके ज़हन में एक ही बात चल रही होती है कि मैंने अपने घर के ख़र्चों को पूरा करना है, मैंने अपने घर के मामलात को पूरा करना है, मैंने अपनी बीवी की मुतालबात को पूरा करना है। यहाँ तक कि वो अपनी बीवी को खुश रखने के लिए उसकी हर जायज़ मुतालबात को पूरा करता है। ऐसा करते करते कई साल गुजर जाते हैं और ऐसा करते करते सारी ज़िंदगी भी गुजर जाती है। अब वो बीवी जो अपने शोहर के साथ एहतराम वाला लहजा नहीं रखती, उसको जब मर्जी तू करके पुकार दिया, जाहिल कह के पुकार दिया, पागल कह के पुकार दिया, या कोई इस तरह के सख्त अल्फाज कह दिए, यहाँ तक कि अल्लाह माफ़ करे गालियाँ भी निकाल देती हैं, यहाँ तक कि हाथ भी उठा देती हैं। मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं शोहर के और जो गलत करते हैं बीवियों के साथ, मैं उस पर अलग वीडियो बनाऊंगा। आज मेरा मौजू ये है जो बीवियाँ गलत करती हैं शोहरों के साथ, यहाँ तक कि हाथ भी उठा देती हैं, यहाँ तक कि गिरेबान को भी पकड़ लेती हैं। उनकी आप 100 में से 99 बातें मान जाएं, आप एक बात ना माने तो वो आपकी नाशुक्री करना शुरू कर देती हैं, आपसे शिकवे शिकायतें करना शुरू कर देती हैं और कहती हैं कि मैंने आपसे तो कभी सुकून पाया ही नहीं। अल्लाह अकबर। मैं उन बीवियों से मुखातिब होकर कहना चाहता हूं कि आपका हर मुतालबा पूरा होता है। कभी आपने सोचा कि इस महंगाई के दौर में शौहर आपको आराम से ये कह देता है कि यार मैं तो पिछले साल वाले कपड़े इस ईद में पहन लूंगा, तुम 3-4 सूट सिलवा लो और बच्चों के सिलवा लो। कभी आपने ये बात सोची कि वो ये क्यों कहता है? वो इसलिए कहता है कि मैं अपना सूट नहीं बनाता, चलो उसकी जगह मेरे बीवी बच्चों का कुछ बन जाए। कभी आपने ये सोचा कि वो एक पैंट कोट 5-5, 10-10 साल शादियों में क्यों पहनता है? कभी सोचा? और आपके हर शादी में आपका हर जो सूट है वो नया बनता है, बच्चों के नए सूट बनते हैं और शोहर वही 10 साल पुराना पैंट कोट पहन के तैयार होकर खड़ा हो जाता। कभी आपने सोचा? इसलिए कि वो ये सोच रखता है कि इन पैसों का मेरी बीवी का कुछ बन जाए, मेरे बीवी का कोई सूट बन जाए, मेरे बीवी की कोई जूती आ जाए, मेरे बीवी का कोई पर्स आ जाए, मेरे बीवी का कोई लहंगा आ जाए। अल्लाह अकबर। कभी आपने सोचा ही नहीं? वो एक पैंट कोट ही इतनी शादियों में चला देता, कभी आपने सोचा ही नहीं?
कभी आप सोचें तो सही, आप आराम से कह देती हैं कि मेरा एक बात पे इनकार कर दिया और आप उसकी नाशुक्री करना शुरू कर दें, आप उसके साथ बदतमीजी करना शुरू कर दें। इसी तरह घर के मामलात में अब जो एक शौहर है वो माँ को भी देखता है, वो बीवी को भी देखता है, वो माँ की भी सुनता है, वो बीवी की भी सुनता है, वो बहनों की भी सुनता है, वो भाभियों की भी सुनता है, वो भाइयों की भी सुनता है, वो औलाद की भी सुनता है। सारा दिन का थका हारा वो इंसान, वो शौहर, वो बाप, वो बेटा, वो भाई जब रात को घर जाता है सबकी सुनता है। सब कोई उसे शिकवा कर रहा है, कोई उसकी बीवी को बुरा भला कह रहा है, बीवी उसकी माँ को बुरा भला कह रही है, कोई उसको औलाद की शिकायतें लगा रहा है, कोई भाई के साथ झगड़ा हो रहा है, कोई बहनें उससे शिकवे शिकायतें कर रही है। वो सबकी सुन रहा है और वो सबको साथ लेकर चलना चाहता है। आपने कभी सोचा कि उसको भी सुकून की जरूरत है रात को घर आकर? कभी आपने सोचा कि वो किसको अपनी सुनाए? वो सबकी सुने, वो जाके कमरे में बीवी की भी सुने, वो जाकर माँ के पास माँ की भी सुने, वो जाकर बाप के पास बाप की भी सुने, वो जाकर औलाद के पास औलाद की भी सुने, वो जाकर भाइयों के पास भाइयों की भी सुने, भाभी आके अगर शिकवा करती है वो उनकी भी सुने, बच्चों की शिकायत अगर कोई लगा रहा है तो वो उनकी भी सुने। वो कहाँ सुने? और सारा दिन वो लोगों की भी सुने। अगर वो जॉब करता है तो सारा दिन अपने मालिक की भी सुने, कोई गाहक उसके साथ बदतमीजी कर जाए वो उनकी भी सुने। अगर वो काम कर कर थक गया उसको भी आराम की जरूरत है। और बीवी फिर उससे शिकवे करे, बीवी फिर उसके साथ नाशुक्री करे, बीवी उसके साथ फिर कोई बदतमीजी करे, तो ये कैसी बात है? आप अंदाजा तो लगाएं। अल्लाह अकबर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर सजदा जायज होता, अल्लाह के बाद अगर सजदा दुनिया में किसी को करना जायज होता तो मैं बीवी से कहता कि शोहर को सजदा करे। आपने कभी सोचा शोहर का मकाम? आपने कभी सोचा शोहर का क्या मकाम है? दीन इस्लाम ने शोहर का क्या मकाम रखा है? मैं उन बीवियों से सवाल करता हूं जो बातें मैंने की हैं, क्या ये सच नहीं है? आप कभी ठंडे दिमाग से अकेले में बैठ के सोचें, क्या आप कभी भूखी सोई हैं? आप कभी ठंडे दिमाग से सोचें, क्या आपकी कभी कोई कपड़े कमी आई है? कपड़ों में, आपके जूतों में कभी कोई कमी आई है? अलमारी में रखने की जगह नहीं होती और हर शादी में औरत यही कह रही होती है मेरे पास कपड़े ही कोई नहीं। और जब उनसे कहा जाए अलमारी खोलो तो अलमारी में जगह ही नहीं होती कपड़े रखने की, जूतियां रखने की। ये हर घर की कहानी है, ये घर घर की कहानी जो है मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे आप उनको कह दो ना कि ये आपने कोई ये 5-10 सूट अंदर रखना है, वो कहेंगे जगह ही नहीं है रखने की, मैं कहाँ पे रखूँ, मुझे नई अलमारी बना के दे। और वैसे जब कोई शादी है जो कहती है मेरे पास तो कपड़े कोई नहीं। ये मैं उन बीवियों की बात कर रहा हूँ जो ज्यादती करती हैं, जो अच्छे तरीके से चलती हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। जिनके साथ शौहर गलत करते हैं इंशाल्लाह मैं उसकी अलग वीडियो बनाऊंगा, तो बात को समझें। मैं उन बीवियों से जो एक ख्वाहिश पूरी होने पर अपने शौहर के सामने खड़ी हो जाती हैं, उनके साथ बदतमीजी करती हैं, यहाँ तक कि हाथ उठा देती हैं, यहाँ तक कि गलत अल्फाज बोल देती हैं, नाजेबा अल्फाज बोल देती हैं, उनको मेरी दरख्वास्त है अल्लाह से डर जाए, अल्लाह से डर जाए। अगर इस बात की वजह से आपकी पकड़ हो गई तो आप क्या करेंगी? आप देखें, नेक औरत, 5 वक्त की नमाजी औरत, वो नमाजें पढ़ती हो, वो अपनी इज्जत की हिफाजत करती हो और वो शोहर उससे राजी हो तो वो जन्नती है, वो जन्नती है। शोहर के राजी होने की शर्त भी उसके अंदर है। आप सोचें तो सही, शोहर की फरमा बरदारी कितनी 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 अहमियत की हामिल है, कितनी ज़रूरी है। आप सोचें तो सही। अगर वो आपकी एक बात नहीं मान सका तो आप ये तो सोचें उसने आपके पीछे 99 बातें मानी भी हैं। आप सोचें तो सही, उसने आपकी पिछली सारी बातें मानी भी हैं, वो एक बात किसी वजह से नहीं मान सका, अपनी तबीयत की वजह से, पैसों की वजह से या किसी वजह से, या कई दफ़ा घर के मामलात में अगर वो किसी रिश्ते को बैलेंस नहीं कर सका, कभी माँ से बोल पड़ा, कभी बीवी से बोल पड़ा, कभी भाइयों से बोल पड़ा, कभी औलाद से बोल पड़ा, कभी भाभियों से बोल पड़ा, तो आप सोचो तो सही, उससे भी गलती हो सकती है। सारे रिश्तों को बैलेंस करके चलना, साथ लेकर चलना कभी कभी उसके लिए भी मुश्किल हो सकता है। कभी आपने ये सोचा कि उसको भी सुकून की जरूरत है? वो घर आए तो उसको माहौल ऐसा मिले घर में कि वो सुकून से खाना खाए, वो सुकून से आराम कर सके।
آپ سوچیں تو صحیح, آپ ایک ہانڈیاں پکا کے تھک جاتی ہیں, آپ 10 پلیٹیں دھو کے تھک جاتی ہیں, آپ صرف ماں باپ یا بہن بھائیوں کی باتیں سن کے تھک جاتی ہیں. وہ شوہر سارا دن کتنے بندوں کی باتیں سنتا ہے, کتنے لوگوں کی باتیں سنتا ہے, اپنے مالک کی بھی باتیں سنتا ہے, اپنے گاہک کی بھی سنتا ہے, اپنے سارے معاملات کو بھی دیکھتا ہے, کو آ کے اس سے کوئی بدتمیز کر دے اس کو بھی دیکھتا ہے, وہ گرمی میں بھی دیکھتا ہے, وہ سردی میں بھی سارے معاملات کو دیکھتا ہے. وہ دیکھے وہ نہیں تھکا ہوگا؟ تو ان بیویوں سے میری درخواست ہے ویڈیو کے آخر میں کہ اپنے شوہر کی فرما برداری کریں, ان کی خدمت کریں, نمازیں پڑھیں, اپنی عزت کی حفاظت کریں. آپ بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس میں داخل ہو جائیں گے انشاءاللہ. میری یہی طلب ہے, میرے یہی الفاظ ہیں ان بیویوں سے جو اپنے شوہروں کے ساتھ بدتمیزی کرتی ہیں, احترام نہیں کرتی, کہ اللہ سے ڈر جائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمارا ہر عمل قرآن و سنت کے مطابق بنا دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.